हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपको बताने वाली हूं कि CHSL की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 2023 में, जो आपका एग्जाम होने वाला है फरवरी या मार्च के महीने में। कैसे आपको तैयारी करनी है और किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एकदम टू द पॉइंट हम बात करेंगे और क्लासेस का टाइमिंग आप लोग को बता दूंगी मैं, जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात देखिए, जो आपका टियर 1 का जो सिलेबस है वो सेम है आप लोगों का। CHSL का टियर 1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो टियर 1 में अब क्या है कि आपके 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, GS, मैथ्स और रीजनिंग। 4 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, और आप सभी कैंडिडेट्स कुछ बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बिगनर्स हैं। तो कैसे आप सबको क्या टाइमिंग देना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें। तो जैसे देखिए, अगर आपने अच्छे से अपना बेसिक सब पढ़ लिया है, आपका तैयार है, सब थियोरी आपका तैयार है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस टाइम में क्या करेंगे, थियोरी पर फोकस करेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि देखिए, अगर आपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लिया है, आपके जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश के वो आपके प्रिपेयर हैं, GS के कॉन्सेप्ट आपके प्रिपेयर हैं, आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट प्रिपेयर हैं, ठीक है, आपने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, तो आपको क्या करना है इस टाइम में, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन हाँ, जब तक ये कॉन्सेप्ट अगर आपका प्रिपेयर नहीं है तो सबसे पहले आपको थियरी पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप सभी को पता है कि आपकी इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस हैं, 25 हैं, GS में 25 हैं, मैथ्स में 25 हैं और रीजनिंग में 25 है। ये देखिए, ये वीडियो आपकी पर्टिकुलर होगी आपके टियर 1 के लिए। और टोटल आपके पास कितना है, 60 मिनट्स, यानी कि आपके पास 1 घंटा है क्वेश्चन पेपर को करने के लिए। स्पीड क्या होनी चाहिए आप लोगों की, और कैसे अपनी इस स्पीड को आप इंक्रीज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि अगर आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं सभी टॉपिक से तो ही आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। नहीं तो अगर आपने ये सोच लिया कि मैं 1000 क्वेश्चंस लगा ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो फिर मेरे सब ठीक है और मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा टियर 1 CHSL का क्लियर हो जाएगा। क्लियर तब हो जाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं और इंग्लिश में आप नाउन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने किसी यूट्यूब चैनल या आप कोई भी प्रैक्टिस बुक उठा लिया आपने, तो आपने देखा इस पार्ट में एरर है, आपने इसको टिक कर दिया और आप आगे बढ़ गए। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मिला, फिर आपने एरर को टिक किया, आगे बढ़ गए, क्योंकि आपने आंसर देखा इसमें ये है आपका एरर, इसमें ये आपका एरर है, और वो देखा और आगे बढ़ गया टिक लगाते लगाते। और फिर क्या किया आपने, एग्जाम के 1 दिन पहले वो इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक उठाई और उसके सारे क्वेश्चन को देख लिया, और फिर आप सोच रहे हो कि आपका निकल जाएगा। बेटा, ये सब एकेडमिक्स में होता है, जब बात कंपटीशन की होती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब अगर आप नाउन के कॉन्सेप्ट अगर आपके प्रिपेयर नहीं है तो आप नाउन के एरर्स मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। आपके नाउन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप नाउन के एरर्स लगाओ, और एरर्स लगाते टाइम उसके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से पढ़ो, फिर से समझो, तब आपका ये स्ट्रेटजी वहां काम आएगा। आपने एडजेक्टिव पढ़ा, आपने एडवर्ब पढ़ा, आपने प्रेपोजिशन पढ़ा है, आपने जब तक आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ा नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। GS में सेम है, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जब तक उसके कॉन्सेप्ट नहीं तैयार है तब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, जहांगीर का नाम क्या पड़ा, है ना, और क्या क्या धर्म अकबर ने चलाए। ये सारी चीजें आपको जब तक नहीं पता होंगी तब तक आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना व्यर्थ है। मैथ्स में जब तक आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक सब कुछ वेस्ट है। रीजनिंग में डाइस, है ना, कैलेंडर, सब आपका कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होना चाहिए। अब ये तो बात है कि ठीक है, थ्योरी हो गया, बिगिनर्स थ्योरी पढ़ेंगे, और जिन्होंने बहुत देर से, मतलब बहुत सालों से जिन्होंने तैयारी कर रखी है, वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वो आपको पता होगा कि आपका क्या, किस जगह कैसा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस सब्जेक्ट पर, किस कॉन्सेप्ट पर आपकी मास्टरी है, वो आप खुद अपना जो है उस बात को फिक्स करेंगे। देखिए, अब मैं बात करूंगी कि कैसे आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइमिंग देना है। तो जब भी आप देखिए मॉक लगा रहे हैं,
वैसे मॉक की बात करता हूँ तो मॉक आपको दिन में एक मॉक आपको सॉल्व करना ही करना है। जो बिगिनर्स हैं और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं बहुत सालों से, उनके लिए भी क्या है कि दिन में एक मॉक आपको जरूर लगाना है। एक दिन में एक मॉक आप सॉल्व करेंगे तो स्पीड आपकी ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना, एक मॉक आप सॉल्व करिए। और जब भी आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को, जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है और प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आप प्रैक्टिस के टाइम में मैथ्स प्लस रीजनिंग को टाइम दीजिए। एक साथ में आप मैथ्स और रीजनिंग को टाइम दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये मैथ्स और ये रीजनिंग आपका मेंस में भी होने वाला है, तो मेंस में होने वाला है, इसलिए इस पर आपकी जो है मास्टरी होनी चाहिए और साथ में इसको प्रैक्टिस करिए। दोनों कैलकुलेटिव होते हैं आपके, ये बात आपको पता है। और जीएस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि करंट अफेयर जो है वो आप, क्योंकि दिसंबर में आपका 6 दिसंबर को फॉर्म आया है, तो जीएस में आप क्या करिए, अक्टूबर से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अक्टूबर के जितने करंट अफेयर्स हैं आपके, वन लाइनर आप कहीं से बुक ले लीजिए या यूट्यूब चैनल से पढ़ के आप वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको यहाँ कराऊंगी, और ये इंग्लिश में जो आपको कराऊंगी ये टॉपिक वाइज होगा आपका। टॉपिक वाइज में आपको क्या कराऊंगी, टॉपिक वाइज में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी और विद कॉन्सेप्ट होगा वो सब कुछ। कैसा होगा, विद कॉन्सेप्ट आपको मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। और आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं 4 PM पर। 4 PM पर कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। कल क्या टाइमिंग है आपका, कल वेडनेसडे है, तो कल से मैं स्टार्ट करूंगी आपकी इंग्लिश टॉपिक वाइज आपको पढ़ाना। तो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास सर स्टार्ट करेंगे, वो अपनी टाइमिंग आपको बता देंगे, ठीक है। तो कल से आप लोग सभी आइए 4 बजे शाम के टाइम में, हम पढ़ेंगे साथ में मिल करके। लेकिन हाँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने कहा ना कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बिना कॉन्सेप्ट पता हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत मतलब एक अधूरा खेल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी वो टॉपिक वाइज होंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा आपके प्रेपरेशन के लिए, आपकी इंग्लिश प्रेपरेशन के लिए। तो ये सारी चीजें हैं और कल शाम से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।